हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3 4 5 डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ऐसे नंबर्स जो कि 5 डिजिट के होंगे और साथ में किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ठीक, हमको कौन सी डिजिट यूज करनी है ये गिवन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिपीटिशन एंड, मतलब हमें दोनों ही केस देखने हैं, रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन, दोनों ही केस देखने हैं। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2। नंबर हमें ऐसा बनाना है जो कि 5 डिजिट का होगा और 2 से डिविजिबल होगा, राइट। अब देखिए वो जो डिजिट्स गिवन है उसमें मेरे को 0 भी गिवन है। ठीक है, अच्छा पहले देखते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, RN रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां पर मैं एक 5 डिजिट का नंबर देखने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब ये बात शायद मैंने पहले भी कर रखी है कि अगर बेटा तुम्हें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि और इवन हो और साथ में डिजिट्स गिवन हो उसमें 0 हो, तो 0 वाला केस अलग कर लेना चाहिए। तो 0 वाला केस अलग इसलिए करना चाहिए ताकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट पेज पे 0 नहीं आ सकता है वरना प्रॉब्लम करेगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो यूनिट प्लेस है इसको अगर मैं, अच्छा पहले ये भी लिख लेते हैं यहां पर कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 implies units place is divisible बाय 2। ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी लिख दिया हमने। तो ये तो बेटा किसको हमने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं जब व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए सेकंड यूनिट प्लेस पर ऐसा मुझे डिजिट रखनी है जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं 2 देख रहा हूँ, 4 देख रहा हूँ, 0 देख रहा हूँ, तो 0 का केस मैं अलग लेता हूँ। तो या तो यहाँ पे 2 आ सकता है या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं कितनी वेज में फिल कर सकता हूँ, 2 वेज में, राइट। रिपीटिशन अलाउ है नहीं, राइट। 0 का केस मुझे अलग लेना है। तो यहाँ पे बेटा अभी तुम्हारे पास में ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट से हमने एक डिजिट को फिल कर दिया। हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता, इसका मतलब मैं इसको 4 वेज में फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब 0 सेकंड प्लेस पे तो आ सकता है ना। एक डिजिट यहाँ यूज हो गई है, एक यूनिट प्लेस पे यूज हो गई है, तो दो दो डिजिट निकल चुकी हैं। हमारे पास कितनी डिजिट बची, 4। तो 4 यहाँ पर, बाकी अब 3 और इधर। ठीक है बच्चे। अच्छा सेकंड केस, जब हमने यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया 0, ओके, तो इसको वन वे में फिल कर दिया, वन वे में फिल कर दिया। अब देखिए बेटा 0 तो उधर फिक्स हो चुका है, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 0 अब यहाँ नहीं आएगा, 0 यहाँ नहीं आएगा, तो इसको मैं भर सकता हूँ 5 वेज में, इसको 4 वेज में, इसको 3 वेज में, इसको 2 वेज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स तो तुम्हें दिख रहे हैं, नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 जा 16 और ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, 16 12 जा 192 प्लस ये हो गया बेटा 120। ओके, चलिए बेटा, तो ये तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस हो गया। अब रिपीटेशन अलाउड का केस देख लेते हैं। तो बेटा सेकंड वन इज व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, RA। तो रिपीटेशन हो रहा है
फिर भी मैं 0 का केस तो अलग ही लूँगा, राइट। तो अगर मैं 0 यहाँ नहीं भर रहा तो इसको मैं 2 वेज में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बाकी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन तो हो जाएगा। तो ये इसको 5 वेज में, इसको 6 में, इसको 6 में और इसको 6 में, राइट। यहाँ पर 0 फिक्स कर दिया मैंने, 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर जो है 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो मतलब 5 वेज में फिल कर दिया, इसको 6, इसको 6, इसको 6, ओके। और ये 1 में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया, ये नंबर ऑफ नंबर्स, ये तो हो गया 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोटिस ये की कि ये बन गया 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, राइट। इसका मतलब समझते हो इंटू 3 का, कि अगर मैं रिपीटिशन अलाउ के केस में अगर मैं 0 को अलग नहीं भी करता तब भी मेरा काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब सेकंड पर बात करते हैं, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर बात बेटा 3 की डिविजिबिलिटी की करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी की करते हैं, तो पहले इसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं। तो नंबर इज डिविजिबल by 3 if sum of digits is divisible by 3, is divisible by 3, ठीक है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड की, ठीक है। तो देखो हमें गिवन थे डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक। तो मैं 5 डिजिट का मुझे बनाना है नंबर। अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो कुछ डिजिट इस तरीके से फिल करूंगा कि उनका सम देखूं तो वो मेरे को डिविजिबल मिले 3 से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो बेटा 15 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं 1 2 3 4 5 के सेट में और 0 1 2 4 5 के सेट में, ठीक है। तो अगर बेटा रिपीटेशन तो अलाउ कर नहीं रखा है तो यहाँ पर मेरे पास 5 डिजिट हैं और 5 ही बॉक्स फिल करने हैं, ठीक। रिपीटेशन अलाउ है नहीं, तो फर्स्ट प्लेस को मैं किससे भर सकता हूँ 5 वेज में, सेकंड को 4 वेज में, थर्ड को 3 में, फोर्थ को 2 में, फिफ्थ को 1 में, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस की, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बेटा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यूनिट प्लेस की तो कोई बात ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि बात तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स को लेकर हो रही है। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है ना, 0 को छोड़ के बाकी के 4 आ सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे मैं 4 वेज में भर सकता हूँ। सेकंड प्लेस को मैं कितने वेज में भर सकता हूँ बेटा, सेकंड प्लेस पे अब तो 0 जा सकता है, 0 जा सकता है, एक प्लेस एक डिजिट आपने यहाँ यूज कर लिया, बाकी बचे 4 डिजिट, 4 डिजिट में से चारों में से कोई सी भी एक आ जाएगी, ठीक है। फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो नंबर ऑफ नंबर्स तो आप ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इज 5 4 3 2 1 प्लस 4 4 3 2 1, ठीक। चलिए अब अगर बात करें रिपीटिशन अलाउड की, तो रिपीटिशन अलाउड में देखिए बेटा, ये बड़ा ही सेंसिटिव केस है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। सेंसिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, कि यार देखो उसने ये बोला है कि अगर ये सेट है तो फिर यही सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 आएंगे तो यही आएंगे। इसमें से तुमने अगर मान लो 4 को रिपीट करना शुरू कर दिया, 3 को हटा के 4 को रिपीट कर दिया, तो क्या सम 3 से डिविजिबल हो पाएगा?
अगर मान लीजिए आपने 1 2 4 4 5 ये लिख दिया, तो क्या ये सम ऑफ डिविजिबल रह गया 3 से? नहीं रह गया। ठीक है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड का केस कभी नहीं बन सकता 3 के केस में। ठीक है बेटा, तो 3 के केस में रिपीटिशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो बात अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी पे हो गई है तो आप 4 की डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं। चलिए तो बेटा 3 पे बात करते हैं। डिविजिबल बाय 4 के लिए देख रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं पहले। कब नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if number formed by last 2 digits is divisible by 4। ठीक है बेटा, जैसे मेरे को डिजिट्स गिवन है 0 1 2 3 4 5, राइट। तो मैं ये देख लेता हूँ। अच्छा, मैं ना दोनों ही केस देखने वाला हूँ, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसमें फर्स्ट केस रिपीटेशन नॉट अलाउड का ले लेता हूँ पहले। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पर हम ना इन डिजिट से ऐसे 2 डिजिट के नंबर देख लेते हैं जो 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 प्लेसेस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इन डिजिट्स की बात करूं, तो मेरे को बेटा सबसे पहला नंबर तो दिख रहा है 04। ओके, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 12, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 20, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 24, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 32, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 40, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 5। ठीक है, तो ये अगर नंबर्स, ये 2 डिजिट के नंबर अगर लास्ट की 2 प्लेसेस पे दिखेंगे तो ये वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब किसी ने बोला सर इसमें तो 0 भी आ रहा है ना, तो सर गड़बड़ हो सकती है अगर आप साथ में लेंगे। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4, अगर आपने यहाँ पे सर 404 रख दिया, अगर सर आपने यहाँ पे 04 रख दिया, ठीक है, ओके, और कभी आपने सर यहाँ पे मान लीजिए 32 रख दिया, ओके, तो यहाँ पर तो 0 फिक्स हो गया। तो इस प्लेस को मैं मतलब विदाउट एनी डाउट 4 प्लेसेस से फिल कर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बट सर यहाँ पे 0 फ्री है, तो 2 यहाँ पे यूज हो गई और एक 0 में यहाँ पे नहीं रख सकता, तो यहाँ पे मैं 3 ऑप्शंस में इसको भरूंगा। तो सर दिक्कत हो जाएगी ऐसे, तो सर 0 वाला केस अलग कर लीजिए, 0 वाला केस यहाँ पर भी सर अलग ही कर लीजिए। इनका सही ध्यान आया तुम्हारा, है ना, सही ध्यान किया तुमने बेटा, वरना दिक्कत हो ही जाती। तो एक काम करते हैं, 0 वाला केस अलग लिया और नॉन 0 वाला अलग लिया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मान लीजिए 1 2 2 4 3 2 या फिर 5 2, तो इनको मैं कितने वेज में भर पा रहा हूँ, इन 2 बॉक्सेस को एक साथ, बेटा एक साथ ही भरना होगा दोनों बॉक्सेस को एक साथ। तो इन 2 बॉक्सेस को मेरे पास 4 ऑप्शन खुले हुए हैं, तो 4 वेज में भर सकता हूँ। ठीक है, बट 0 भी खुला हुआ है बेटा, 0 2 डिजिट तो यहाँ पे यूज हो गई। ठीक है, 0 को मैं यूज नहीं कर सकता, तो 3, तो बाकी के बचे 3 वेज में इसको फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 यहाँ पे यूज हो गया कोई एक डिजिट, और 2 यहाँ पे यूज हो गई, तो 3 यूज हो गई। अब 0 यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, तो वो 1 वे में, सॉरी 0 पर आ जाएगा। तो 3 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ। ठीक है, ना इसको 2 वेज में फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब बेटा मान लो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट मैंने सेकंड केस में कुछ इस तरीके से भर दिया, तो 04 रख दिया, या फिर मैंने 20 रख दिया, या फिर मैंने 40 रख दिया। तो इसको मैं 3 वेज में भरूंगा। ठीक है, 0 तो बेटा यूज हो चुका है, 0 यूज हो चुका है, तो अब मैं कोई डरने की जरूरत नहीं है, 0 नहीं आएगा यहाँ पे कभी भी। इसको 4 वेज में भर सकता हूँ। ठीक है, 4 फिर 3 फिर 2, राइट।
तो नंबर ऑफ बेस कितने आ गए बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू 3 3 2 4 प्लस 4 3 2 3, राइट। चलिए बेटा अब रिपीटिशन अलाउड के केस को डिस्कस और कर लेते हैं। ठीक है बेटा, रिपीटिशन अलाउड का केस और डिस्कस कर लिया। जब नंबर्स रिपीट हो जाएं, डिजिट्स रिपीट हो जाएं, तो देखिए हमें आज भी एक ऐसा नंबर तैयार करना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो ये 7 2 डिजिट के नंबर तो चलेंगे चलेंगे। दो नंबर और बना सकता हूँ बेटा यहाँ पर मैं, वो क्या है, एक तो 4 4 आ जाएगा पिक्चर में, राइट, और एक 0 0 भी आ जाएगा पिक्चर, ठीक है। अगर 4 4 यूनिट प्ले 4 4 लास्ट टू प्लेसेस पे होते हैं या 0 0 लास्ट टू प्लेसेस पे होता है, तब भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। अब तुम्हें याद आया 0 वाला केस, बट साथ में तुम्हें ये भी याद आया कि अरे सर ये तो जो है ना रिपीटेशन अलाउ का केस है, और रिपीटेशन अलाउ के केस में सर हम जो है उसको रख सकते हैं सर, मतलब 0 को साथ में रख सकते हैं। तो देखिए बेटा ये लास्ट की 2 प्लेसेस इन 9 में से कोई सा भी एक सेट आ सकता है, राइट। अब देखो बेटा क्योंकि रिपीटिशन अलाउ का केस है, तो हमारे पास आज भी 6 डिजिट्स हैं जिसमें से 0 हम यहाँ नहीं रख सकते, 0 यहाँ नहीं रख सकते, तो इसे 5 बेस में फिल करेंगे। 0 यहाँ रख नहीं सकते और रिपीटिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे यूज हुई है नहीं हुई है कोई मतलब नहीं है, इसे हम 5 बेस में फिल करेंगे, फिर 6 फिर 6, ओके। तो जो नंबर ऑफ पेज नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन फोर्थ के अंदर। क्वेश्चन फोर्थ में है कि नंबर हमें चाहिए 5 से डिविजिबल, ठीक है, 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए हमको। तो उसका क्राइटेरिया एक बार ही लिख लेते हैं, तो लिख लें नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट्स डिजिट इज 0 और 5, ठीक है। मतलब अगर यूनिट डिजिट 0 होती है तब भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट डिजिट अगर 5 होती है तब भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए बेटा, तो बात अब करेंगे हम वन बाय वन रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड पर। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो नंबर क्या है यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का ही बनाना है, तो 2 3, तो 5 डिजिट का अगर बनाना है बेटा, तो हमने कहा 0 का केस अलग कर लो पहले। अच्छा 0 का केस अलग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत है, दिक्कत हाँ हो सकती है, तो हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो 5 अगर हमने रखा इसे यहाँ पर, तो 1 वे में फिल कर दिया हमने, इसको 1 वे में फिल कर दिया। बाकी के 0 फ्री घूम रहा है, 0 फ्री घूम रहा है, तो 0 नहीं रख सकते और 5 नहीं रख सकते, तो बाकी हम 4 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, 4 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ 0 आ सकता है, बाकी हमारे पास 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब हम इसको 4 वेज में फिल करेंगे, फिर इसको 3 और इसको 2 वेज में फिल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड केस की, जब 0 आएगा यूनिट प्लेस पर, 0 यूनिट प्लेस पे आएगा। अब देखिए अब हम इसको कितने वेज में फिल करेंगे, फर्स्ट प्लेस को बेटा अब हम 5 वेज में फिल करेंगे, ठीक है। और फिर सेकंड प्लेस को 4 में, फिर 3 में और फिर 2 में। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ नंबर्स ये आ गए 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। चलिए अब रिपीटिशन अलाउड का केस देख लेते हैं, जब रिपीटिशन अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, रिपीटेशन अलाउड। अब देखिए बेटा रिपीटेशन अलाउड के केस में
या तो यहाँ पे 5 आ सकता है या फिर यहाँ पे 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसे 2 वेज में हम फिल कर सकते हैं, 2 वेज में फिल कर सकते हैं। अब 0 तो फ्री घूम ही रहा है क्योंकि रिपीटिशन अलाउ कर रखा है ना, भूल मत जाओ, अब मत भूल जाओ यार कि सर इसको अलग क्यों नहीं किया, इसमें 0 वाला केस जरूरत नहीं है अलग करने की। अगर तुम अलग करते भी हो तब भी सिर्फ टाइम फालतू लगेगा और कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, जाना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 0 को छोड़ के हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे 5 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। फिर इसको 6, इसको 6, इसको 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए यहाँ पे, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, राइट। चलिए अब बेटा लास्ट केस और देख लेते हैं, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। बेटा तो लास्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो इसका क्राइटेरिया भी लिख लेते हैं, कब नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3 both। बेटा बात समझ आ रही है कि नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, यहां पर कंडीशन है। अब इतने में ही किसी बच्चे ने बोला सर अगर नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा तो सर इसमें रिपीटिशन अलाउड का केस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड का केस सर 3 के केस में नहीं बनता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तो इसमें हम सिर्फ एक ही केस देखने वाले हैं, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमने लिखा, क्योंकि बात 3 की हो गई है तो 0 1 2 3 4 5, तो लिख लेते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड, और सिर्फ यही बनेगा। तो इसमें ना हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 का, और एक लेते हैं 0 1 2 4 5 का, राइट। तो अब ये तो देखिए, ये जो मैंने डिवाइड किया है इस सेट को, इस पूरे इन डिजिट्स को 2 सेट में, वो 3 की डिविजिबिलिटी को लेकर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबर बना रहे हैं 4 डिजिट का, तो बेटा इसको तो हम, अब इसमें क्या है कि अब 5 डिजिट का नंबर बन रहा है और नंबर बनना चाहिए साथ में इवन नंबर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बेटा या तो 2 रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे 4 रख सकता हूँ यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस को तो मैं 2 वेज में फिल कर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 में से कोई एक तो भरा ही गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास बचे 4 डिजिट्स, तो 4 3 2 और 1, इस तरीके से 4 नंबर भरे। ठीक है, और इसमें तो 0 है ही नहीं तो अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ अब इधर इधर आते हैं, इधर आते हैं बेटा। तो इधर देखिए बेटा, 0 है और नंबर मुझे 2 से डिविजिबल बनाना है, तो एक केस और बनेगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 वाला केस अलग किया, तो या तो 2 भरा या फिर यहाँ पे 4 भरा, मतलब इसको 2 वेज में फिल कर दिया। ठीक है, 2 वेज में फिल कर दिया। तो 0 अभी फ्री है, 0 फ्री है, तो 0 यहाँ पे नहीं भर सकते हम, और एक नंबर ऑलरेडी भर चुके हैं, तो टोटल कितने होंगे, 2 नंबर यूज कर लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भरेंगे अब 3 वेज में, 3 वेज में। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 यहाँ पे आ सकता है, तो हम इसको अगेन 3 वेज में भरेंगे, इसको 2 और इसको 1, राइट। ये हो गया। अब 0 वाला केस कंसिडर करते हैं, व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस, इसको 1 वे में फिल कर दिया। ठीक है, अब बचे हमारे पास 4 डिजिट, तो 4 वेज में, फिर 3 वेज में, फिर 2 वेज में और फिर 1 वे। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे आ गए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ओके, और बेटा रिपीटिशन अलाउड का केस इसमें नहीं बने,
ड्यू टू 3। ओके, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।